हेलो जी, हमारा व्लॉग खत्म हुआ था सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ और उसके बाद हुई ये पूजा। जो दुल्हन के साथ कन्याएं बैठती हैं उनको खाना खिलाया जाता है और साथ में बैठाई जाती है वो लड़की जिसकी अभी शादी होनी है नेक्स्ट बहन हाँ। को, किसी भी कज़न को, और उसके साथ ये रस्म की जाती है ताकि उसकी शादी भी जल्दी से हो जाए। उसके बाद यहाँ सब चलो। लोग खाना खाते हैं और ये खाना घर के ही लोग बनाते हैं, जैसे दादी, नानी, मामी सब मिल के बनाते हैं। कढ़ी बनती है, पूड़ी बनती है, सबसे खाओ पहले अब दुल्हन खाओ। खाती है इस खाने को, उसके बाद बाकी सब कन्याएँ खाती है और जितना खाना दिया जाता है, सबको ये कहा जाता है कि फिनिश करो। ओ ओ बाप रे, हाथ धुला दो। कह रही है हैंड वॉश करवा दो, हाथ धुलवा दो। अच्छा थोड़ी देर में अभी बच्चे भाई सही है। वो लगा था। ऑरेंज लग गया था है, खाओ। हाँ बेटा ये लो, वो देखो सब हमारी फ्रेंड खा रही है ना। देखो प्रतिवेद ये है हमारी दुल्हनिया जो पेट भर के खा रही है। सबसे ज्यादा खाना दुल्हनिया में। इसके बाद हो गई रात की तैयारी और मेहंदी और हल्दी का यहाँ पर इकट्ठे ही डेकोरेशन ही करवाई गई थी। ये सिर्फ डेकोरेशन फोटो शूट के लिए और मस्ती के लिए करवाई गई थी। ऐसा हल्दी हमारे यहाँ ऐसी नहीं लगती है, जो पहले मैंने बताया था कन्याओं के थ्रू ही लगती है, सबसे पहले वही हल्दी होती है। ये सिर्फ जो आजकल चल पड़ा है कि फोटोग्राफी करानी है उसके लिए ये सब हुआ। यहाँ हमारी दुल्हन बिल्कुल तैयार थी, फोटो शूट हो रहा था उनका और साथ-साथ सभी लोग आकर भी फोटोशूट करवा रहे थे, लेकिन सबको पता नहीं था कि येलो पहनना है, कब पहनना है। तो सबने मिक्स विक्स पहन रखे थे, किसी ने येलो पहन रखा था, किसी ने नहीं पहन रखा था। सबका फोटोशूट हो रहा था, बार-बार सब फोटोशूट करवा रहे थे, एक-एक करके। ये दुल्हन के बहन और जीजा हैं और इसी तरह सब करके फोटोशूट करवा रहे थे। उसके बाद सबने किया डांस मस्ती, लेकिन ये हल्दी का आउटफिट था इनका। उसके बाद दुल्हन ने ड्रेस चेंज करी और अपनी मेहंदी के लिए ग्रीन ड्रेस पहनी थी। नेक्स्ट आ गई थी डांस की बारी, जो छोटे-छोटे बच्चों ने और हम सब ने मिल के किया। लेकिन आजकल के बच्चे, सही कह रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड टाइप हैं कि भाई बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, पढ़ने में भी बहुत आगे, हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो ये तो छोटे-छोटे बच्चे थे, हमारे मोहल्ले के ही जो डांस कर रहे थे, लेकिन और लोगों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। हमारे भैया थे, इन्होंने भोजपुरी डांस किया। ये भोजपुरी गाने पे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और सबका एन्जॉयमेंट करवा रहे थे। इसके बाद किया इस बिटिया ने डांस, जो कि बहुत अच्छा डांस कर रही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 8th क्लास में पढ़ती है लड़की और डांस बहुत अच्छे, डांस मूव्स बहुत अच्छे। तभी मैं कह रही हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छा लगता है जब वो करते हैं, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो लगता है कि बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा है। तो सबको करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ सबको इंस्पायर भी करना चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा सब कुछ आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए और काम भी आने चाहिए। हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाता इंसान, लेकिन सब चीज़ सीखनी चाहिए, क्या पता किस चीज़ में परफेक्ट हो जाए। ये डांस मस्ती करते-करते ही रात हो गई और सब लोग बहुत थक गए और जाकर सो गए अपने-अपने घर। और उसके बाद हुआ नेक्स्ट शादी का दिन। तो जब उस शादी का दिन था उस टाइम हमने कोई भी ऐसी रस्में नहीं रखी थी, सब कुछ फ्री था कि सब लोग अपना टाइम से तैयार होके पहुँच जाए, क्योंकि हमारी बारात बहुत जल्दी आनी थी। और ये है गेट रेडी विद मी, मैंने पहनी थी ग्रीन कलर की साड़ी, उसके साथ मैंने ये रेड ब्लाउज़ सिलवाया था, चूड़ियाँ पहनी थी रेड और ग्रीन की और साथ में अपना नेल पेंट लगाया था, थोड़ी-सी ज्वेलरी पहनी थी। मैं आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी ले रही थी, लेकिन सबने बोला कि घर की शादी है, अगर अभी अपनी ज्वेलरी नहीं डालोगे तो कब डालोगे? तो मैंने ये अपनी ज्वेलरी डाली। और कैसे लग रहा है मेरा लुक? मैं बहुत सिंपल रहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं करना पसंद करती हूँ और मेरे पे पता नहीं सूट भी नहीं करता। बहुत ही सिंपल सा मेकअप और बहुत ही सिंपल सा लुक ये है मेरा। उसके बाद हम पहुँच गए बारात वाली जगह पे, जहाँ पे सब लोग खड़े थे बारात के स्वागत के लिए। यहाँ लेडीज़ लोग खड़ी थी, लेडीज़ के स्वागत के लिए, और जेंट्स लोग आगे खड़े थे, जेंट्स के स्वागत के लिए। सब लोग लाइन लगा के खड़े थे, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो तो बनती ही है। और अंदर तैयारी हो रही थी यहाँ पर पूजा की। यहाँ पर जब दूल्हा आता है, यूपी में जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर डायरेक्टली स्टेज पर नहीं बिठाया जाता। सबसे पहले यहाँ पे एक पंडित जी पूजा करवाते हैं, जिसे द्वार पूजा या द्वारचार भी कहते हैं। इस तरह से कुछ सजाया जाता है और दूल्हे का आ गया था, बारात भी आ गई थी, दूल्हे को लेके आए सब मामा भाई उठा के, और यहाँ पर द्वारचार की पूजा हो गई थी शुरू। पूजा होने में भी 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, तब तक सब लोग खाना पीना खा लेते हैं
और मस्ती करते हैं। यहाँ पर शादी में 360 डिग्री कैमरा भी लगा हुआ था जिस पे लोग एंजॉय कर रहे थे और अपनी-अपनी वीडियोस बना रहे थे, साथ ही साथ द्वार-चार भी चल रहा था। तो मैं कैसे पीछे रह जाती, मैंने भी अपनी एक वीडियो बना ली। मुझे भी नहीं आती थी बहुत अच्छी वीडियो बनानी, लेकिन सब लोग खड़े-खड़े बनवा रहे थे तो मुझे ने लगा कि चलो थोड़ा डांस करके बनवा ली जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा डांस करके बनाई, जिसकी मैंने रील अपलोड कर दी है आप लोगों के साथ। ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है लेकिन जितना आता है हाँ, उतना थोड़ा-थोड़ा हिल-डुल लिए क्योंकि इस पे डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा हिले और डांस किया तो कहीं गिर ना जाए क्योंकि छोटा-सा तो होता ही है। तो ऐसा लगता है कि बस हल्का-हल्का हिल-हिल के ही डांस मूव्स कर लेते हैं, जिससे कि 360 डिग्री वाला बन जाता है। हमारे दूल्हे की पूजा हो गई थी, द्वार पूजा वाली, और उसके बाद दुल्हन की एंट्री भी हो गई थी जो धमाकेदार ढोल के साथ हुई और सबके साथ दुल्हन नाचती हुई आई। आजकल सब नाचते हुए आते हैं। खुश थे दुल्हन दूल्हा भी क्योंकि बहुत टाइम बाद इनकी शादी हो रही है। काफ़ी टाइम से एंगेजमेंट हो चुकी थी लेकिन काफ़ी टाइम बाद शादी हो रही है। और ये हुई बाकी स्टेज पे जाने की बारी और जयमाला की बारी, जिसको हम सब लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पर हम सीधे आ गए हैं फेरों की तरफ। फेरे स्टार्ट होने थे लेकिन सबसे पहले दूल्हे की पूजा की जाती है, उसका स्वागत किया जाता है। जो लड़की के पापा होते हैं या जिसको भी कन्यादान करना है वो करते हैं स्वागत इस तरह से, और उस लड़के की ही सबसे पहले पूजा की जाती है। बाद में लड़की को पीली साड़ी में ही बुलाया जाता है, इसलिए हमारे दूल्हे ने भी पीले ही कपड़े डाले थे। कहते हैं भगवान राम जी और सीता जी का भी जब ब्याह हुआ था वो इस तरह ही यूपी के रीति रिवाजों से ही हुआ था कि पीले कलर के कपड़े पहन के होते हैं। और यहाँ की जो हमारी लेडीज हैं वो लोकगीत बहुत अच्छे गाती हैं, जो कि गा रही थी कभी सुहाग के, कभी उन्हें गाली देना। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी की भी जब शादी हुई थी उनकी सालियों ने उन्हें गाने के थ्रू बहुत गालियां दी थी कि ये सुहाग की शगुन की गालियां होती हैं जो जिसका कि कोई भी बुरा नहीं मानता। तो हमारी एक भाभी जी आई हुई थी जो बहुत अच्छा गाना गाती थी, वो गा रही थी बीच-बीच में और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। लड़की वाले गाते हैं मैक्सिमम, और जिसको नहीं आता या जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप पैसे खर्च कर देते हैं, कर सकते हैं, तो आजकल लोक गीत गाने वाले भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सुनिए। सबके बुलाएंगे बभना लुटावेला सुहागवा हो रामा, सबके बुलाएंगे चुनरी पे लुटावेला पियरी पे लुटावेला, चुनरी पे लुटावेला पियरी पे लुटावेला, गोटवा पे लुटावेला सुहागवा हो रामा, सबके बुलाएंगे बभना लुटावेला। शादी के बीच में ये लोग भी आ गए थे जिन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, किन्नर भी कहा जाता है, जो आशीर्वाद देने आते हैं शादियों में। और इन्होंने भी आशीर्वाद दिया, अपना गाना वाना बजाया, फिर हो रहे थे तब तक खत्म नहीं हुए थे। उसके बाद आई लड़के वालों को गालियां देने की बारी शगुन की, जिसमें बहुत मजा आया और इन भाभी ने बहुत ही एंटरटेन किया। जी भूचड़ है बाराती साले सरी बन के आए उठेंगी अभी दूर का सब भूल गए। तेरे पर बन्नी ने ना बोले बड़ी दूर से मन्नारे पर बन्नी नहीं बोले। गानों के साथ ही और हंसी मजाक के साथ ही बारी आ गई थी कन्यादान की, जो कि यहाँ पर माँ बाप तो करते ही हैं कन्यादान, लेकिन चाचा ताऊ मामा या जिसको भी करना हो फ्रेंड सर्कल में वो भी कर सकते हैं। तो हम थे लड़की के मामा मामी, तो हमने भी किया कन्यादान। कन्यादान कहते हैं कि बहुत ही अच्छा रहता है, भांजियों का करना तो बहुत ही अच्छा रहता है, और वैसे भी किसी लड़की का करें तो भी। और ऐसा नहीं है कि आपको कन्यादान करना है तो बहुत कुछ देना है। आपकी जो हैसियत है, जो कैपेसिटी है, जो इच्छा है देने की, उससे भी आप कन्यादान कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कन्यादान किया मामा मामी के पद से, और उसके बाद बाकी सब चाचा ताऊ ने भी कन्यादान किया।
कन्यादान के बाद वैसे तो बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन ये एक और इम्पोर्टेंट रस्म होती है जो कि है खिचड़ी खिलाना। यहाँ पर खिचड़ी खिलाई जाती है जो कि आप घर से भी बना के ला सकते हैं दूल्हे को, और दूल्हे के जो अनमैरिड भाई बहन होते हैं वो बैठते हैं 5 या 7 जो भी हैं, उनको भी भाई बैठते हैं, बहन नहीं। उनको खिलाई जाती है खिचड़ी। हलवाई से भी बनवा सकते हैं, घर से भी बना के ला सकते हैं, और उन्हें ऐसे चावल डाल करके दे भी दी जाती है साथ में कि खिचड़ी। इसे खिचड़ी खिलाई कहते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, मेन जो लड़के को गिफ्ट देना चाहते हैं, या जो लड़की की सालियाँ हैं, लड़की की जो फ्रेंड्स हैं, वो गिफ्ट देना चाहती हैं, तो वो दूल्हे को यहाँ पर गिफ्ट देती हैं खिचड़ी खिलाने की। और अब शुरू होती है विदाई की रस्म, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट सबके लिए है। और ये लड़की बार-बार बोल रही थी, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं रहूँगी। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि विदाई हो और लड़की की आँखों में आँसू ना आए। तो ये होना तो बहुत ही नामुमकिन ही है। क्योंकि एक माँ-बाप के साथ रहने का और उनके बिछड़ने का जो दर्द होता है, वो एक लड़की ही जानती है, और कोई नहीं जान सकता, और एक माँ-बाप जान सकते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम, कि इतने साल रखा, उन्हें पाला, प्यार किया, और फिर उसको विदा करना। यहाँ पर विदाई की हो रही है तैयारी, और लड़की को तैयार किया जा रहा है विदाई के लिए। विदाई में फिर यहाँ पर साड़ी चेंज की जाती है पीले से, और हैवी साड़ी डालकर विदाई की जाती है। उस टाइम फ्री कर दिया जाता है कि आप फ्री होके बैठ सकते हैं। यहाँ है विदाई, जो कि सबको बहुत ही रोना आ रहा था। और हमारी बिटिया जा रही है, हम तो यही दुआ करते हैं कि वो खुश रहे अपने घर में, बहुत ही उसे खुशियाँ मिले जीवन में। इसी के साथ ही ये व्लॉग समाप्त होता है।